ये सब आप लोग हैं बच्चों, ये आप हैं। ये चूंकि ऐसे आप दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बना दिया है, और ये मैं हूँ। स्वागत है आपका बच्चों। कक्षा 9 में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस ऑनलाइन पढ़ाई की कक्षा में बैठे हुए हैं, दुनिया के इन सब से अच्छे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और इन अच्छे अच्छे बच्चों का मैंने यहाँ पर ये चित्र बनाया है कि आप प्रश्न और अभ्यास को बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे हैं कि पाठ तो हमने पढ़ लिया है ना, रसखान भाग 1 भाग 2 और रसखान भाग 3, इसमें आज हम प्रश्न और अभ्यास पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, मुझे आपका फीडबैक नहीं मिला। मैंने दोनों ही वीडियो में आपसे पूछा था कि आप अपना फीडबैक दीजिए। हालांकि आपने नाइस सर, अच्छा सर आप लोगों ने लिखा है, लेकिन थोड़ा सा और कि आप और क्या चाहते हैं, कैसे और आपको पढ़ाया जाए या आपसे और कैसे जुड़ा जाए, इस पर अगर आप कुछ लिख करके भेजें। कविता पर अपनी कोई बात कहना चाहें तो स्वागत है आप सभी का। और इस बार किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, नहीं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जिन जिन लोगों ने प्रश्न पूछा था वो सब कुछ आपसे मैंने बातचीत की थी, डिस्कस किया था। तो इसलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। प्रश्न और अभ्यास हमें करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों की एक एक प्रश्न के उत्तर को समझते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं आपको संक्षेप में उसके उत्तर को बताऊंगा कि इसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। उसके बाद क्या करेंगे कि मैं किसी अगले वीडियो में स्क्रीन पे प्रश्नों का जो लिखा हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे किसी पहले जो बच्चे हैं पढ़ने में अच्छे रहे हैं उनकी कॉपी लेकर के और उसका फोटो खींच के आपको भेज दूं। तो ये मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको प्रश्नों का उत्तर समझा रहा हूं और आपसे मुझे ये उम्मीद है कि आप बल्कि अपना मेहनत खुद करिए। मैं जो ये समझा रहा हूं इसे आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं जो आपको एक एक प्रश्नों का उत्तर समझा रहा हूं ना, इसे आप सुनिए और सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न का उत्तर क्या है, तो उसे आप अपने शब्दों में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके लिखने की क्षमता बढ़ेगी। सब कुछ मैं करा दूंगा तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं, आप वीडियो सुनिए, देखिए और वीडियो को पॉज करिए और आप अपना वाक्य बना करके और कॉपी में लिखिए। जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं वाक्य वैसा ही हो, मैं तो आपको समझा रहा हूं ना। आप अपनी तरह से अपना वाक्य बना करके, जिसको आप लोग ऑन वर्ड्स बोलते हैं, सर ऑन वर्ड्स में लिखें क्या, तो मैं उसकी छूट दे रहा हूं आप लोगों को। आप लिखिए। इससे क्या होगा कि लिखने से लिखने की क्षमता बढ़ती है, आदमी को लिखना आता है। ठीक है, तो परीक्षा में जब आप पहुंचेंगे अपने से उत्तर लिखे रहेंगे तो आप परीक्षा में खूब अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। रटने से ज्यादा अच्छा है स्वयं से उत्तर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए अपनी किताब खोल लीजिए और हम प्रश्न पर सीधे आते हैं और प्रश्नों पर एक एक प्रश्न पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का सत्र में शुरू करूं। चलिए, पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। मतलब जो कवि रसखान है वो ब्रज भूमि से बहुत प्रेम कर रहे हैं, तो वो कैसे व्यक्त होता है वो प्रेम, किन किन रूपों में वो प्रेम व्यक्त होता है। तो इसका उत्तर तो दो तीन जो सवैये हैं उनको आप ध्यान दीजिए, जिसमें कवि जो है वो ये कहता है कि मैं अगर मनुष्य हूं तो ब्रज में हूं, अगर पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं, यदि मैं गायों का जन्म लूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में जन्म लूं। फिर वो कहते हैं कि अगर फिर दूसरे सवैये में कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के सुख को ठुकरा दूंगा। फिर कहते हैं कि अगर मुझे ब्रज के कांटों भरे बगीचे में चलने का अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं करोड़ों सोने के महलों को ठुकरा दूंगा। तो ये जो दो सवैये हैं, इससे कवि का ब्रज भूमि के प्रति अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। तो आप कैसे लिखेंगे कि रसखान के सवैये को पढ़ करके
कवि का ब्रज भूमि के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। पहले सवैये में कवि कहते हैं कि वे अगर मनुष्य का जन्म लेते हैं तो उन्हें हे ईश्वर मुझे आप ब्रजभूमि में ही जन्म दीजिए। यदि आप मुझे पशु बनाते हैं तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में रहने का अवसर दीजिए। यदि आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनाइए। यदि आप मुझे पक्षी बनाते हैं तो मैं यमुना के किनारे उसी कदम्ब के वृक्ष पर अपना बसेरा करूं जिस पर श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। तो इस समर्पण के भाव के कारण ऐसा समझ में आता है कि कवि ब्रज के कण कण से बहुत स्नेह करता है। फिर दूसरे सवैये में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कंबलिया मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज को ठुकरा दूंगा। यदि मुझे ब्रज के कांटों भरे बगीचे में चलने का अवसर मिल जाए तो करोड़ों सोने के महलों को मैं ठुकरा दूंगा, और पता नहीं मेरे जीवन में वह अवसर कब आएगा जब मैं ब्रज की गलियों को, तालाबों को, वनों को निहार सकूंगा। तो इन सभी बातों से कवि की ये जो इच्छा है, लालसा है, इन सब से कवि का ब्रज के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट होता है। ऐसा आप इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? मैं जब आपको कविता समझा रहा था तो मैं इसकी बहुत अच्छी व्याख्या किया था। कवि कहते हैं कि रसखान कबों इन आँखन से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। उसी से ये प्रश्न आया है कि कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारना चाहता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो आप लिखेंगे कवि ब्रज के वन, बाग और तालाबों को अपनी आंखों से निहारना चाहता है, देखना चाहता है। निहारने का मतलब होता है देखना, देखना चाहता है। इसके पीछे यह कारण है कि कवि ब्रजभूमि के कण कण से अत्यंत स्नेह और प्रेम करता है। कवि की आस्था ब्रजभूमि के कण कण में समाई हुई है, इसलिए वह ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता है। उसका मानना है कि उसके आराध्य देव श्री कृष्ण जब धरती पर रहे होंगे तो ब्रजधाम में इन जगहों पर वे गए होंगे। उन्होंने उन तालाबों में स्नान किया होगा, उन जंगलों में वो गाय चराने गए होंगे, उन वनों में वो घूमे होंगे। इसलिए ये सब कुछ मेरे प्रभु आराध्य देव का क्षेत्र है, इसलिए मैं इन जगहों पर घूमना चाहता हूँ। इसलिए कवि, चूंकि ब्रज के वन, बाग और तालाब भगवान श्री कृष्ण के वन, बाग और तालाब हैं, इसलिए वह उन्हें निहारना चाहता है। यही प्रश्न है कि क्यों निहारना चाहता है? निहारना मतलब देखना। तो सीधी सी बात है, उसके प्रभु श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम है भक्त का, इसलिए वो इन ब्रज के बागीचों और तालाबों को निहारना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न देखिए। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? कहता है ना कवि कि या लकुटी और कामलिया पर राज तिहू पुर के तज डारों। क्यों? प्रश्न यही उठता है कि एक लाठी और कंबल के लिए कवि तीनों लोकों के राज को क्यों ठुकरा देना चाहता है? इसका भी यही उत्तर है कि कवि अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से अत्यंत स्नेह करता है। कवि अपने आराध्य देव से इतना प्रेम करता है कि वो उनकी लाठी और कंबलिया से भी उतना ही स्नेह और उतना ही लगाव रखता है जितना प्रभु से। इसलिए वह कहता है कि अगर मेरे प्रभु की लाठी, मेरे प्रभु का कंबल अगर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया के सभी सुखों को ठुकरा दूंगा, क्योंकि कवि अपने प्रभु के लाठी और कंबल के सामने
दुनिया के सभी सुखों को बहुत तुच्छ मानता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए मैं बता देता हूं। कवि एक लाठी और कंबल पर दुनिया के सभी सुखों को ठुकरा देना चाहता है। कवि कहता है कि यह लाठी और कंबल सामान्य लाठी और कंबल नहीं है। यह लाठी और कंबल मेरे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण का लाठी और कंबल है। इसी लाठी और कंबल को लेकर मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण जंगल में गाय चराने जाया करते थे। इसलिए यह लाठी और कंबल मेरे लिए बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है। इसलिए मैं इस लाठी और कंबल को प्राप्त करना चाहता हूँ, और किसी भी स्थिति में यदि मुझे यह लाठी और कंबल प्राप्त हो जाएगा तो मैं दुनिया के समस्त सुखों का त्याग करने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब कवि दुनिया के सभी सुखों को लाठी और कंबल के सामने, कृष्ण के लाठी और कंबल के सामने अत्यंत तुच्छ और छोटा समझता है। इसीलिए वह भगवान श्री कृष्ण का लाठी और कंबल प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अगर बड़ा भी हो जाता है बच्चों, तो मैंने कई बातों को रिपीट किया है, उसे आप छोड़ दीजिएगा और अपने शब्दों में आप इसे 40 से लेके 60 शब्दों के बीच में, मतलब 3 से 4 लाइन 5 लाइन के बीच में आपको इसको लिख लेना है। अगर मान लीजिए कि एक लाइन में आप 10 शब्द लिखते हैं तो 5 लाइन में आप इसे लिख लीजिए। ठीक, आपकी कॉपी का आधा पन्ना, 5 लाइन में आपका 40 शब्द 50 शब्द आ जाएगा। ठीक है, इतने ही की उम्मीद भी हम लोग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा होता है, तो आप बहुत व्याख्या करके लिखेंगे तो आपका समय जो है, टाइम मैनेजमेंट, वो गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। शुरू के 3 प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अगर कोई दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और या फिर वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन करिए। याद करिए तीसरा सवैया, जिसमें एक सखी यानी एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण की तरह बन जाओ, तो दूसरी गोपी भी कहती है कि हाँ मैं कृष्ण की तरह बन जाऊंगी। तो एक गोपी दूसरे गोपी से किस तरह का रूप धारण करने के लिए कहती है, तो वो याद करिए कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लैल कुटी, ब्रज गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। है ना, भाव तो वो ही मेरो रस खान, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरांधरी, अधरा न धरूंगी। इसी में पूरा इस प्रश्न का उत्तर समाहित है। प्रश्न है कि एक सखी दूसरे सखी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए कहती है। तो आप लिखेंगे कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि ऐ सखी, मैं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हूं, और इसके लिए मैं अपने सर पर मोर पंख लगा लेना चाहती हूं। मोर पंख लगाने के बाद चूंकि श्री कृष्ण को गुंज की माल बहुत पसंद है, इसलिए मैं गुंज की माला अपने गले में पहन लेना चाहती हूँ। चूंकि श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र पहनते हैं, पीला वस्त्र उन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए मैं भी पीला वस्त्र पहन लूंगी और बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह दिखने लगूंगी। और इसके बाद मोर पंख लगाकर, गुंज की माल पहनकर और पीला वस्त्र पहनकर मैं लाठी और कंबल ले लूंगी, हाथ में लाठी और कंधे पर कंबल ले लूंगी, और ब्रज के गोपियों के साथ गाय चराने चली जाऊंगी। इस तरह से मैं संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण की तरह दिखाई देने लगूंगी। ठीक है बच्चों, लेकिन एक काम मैं नहीं करूंगी। जो श्री कृष्ण जिस मुरली को अपने होठों पर लगाकर बजाते हैं और उसे बजाते ही वे हमें भूल जाते हैं, ऐसी मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। ये मुरली हमारे लिए शत्रु के समान है, इसलिए मैं इसे नहीं अपनाऊंगी। तो इस तरह से गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। ठीक है,
देखिए बच्चों, अपने उत्तर को बहुत अच्छा बनाना अगर चाहते हैं तो उसका एक मैं आपको एक टिप दे देता हूं कि आप कविता से अगर कोई उत्तर लिखते हैं ना, तो कविता की एक दो पंक्तियां लिखिए, आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक दो लाइनें याद करिए और उसको अपने उत्तर में लगाइए, ठीक है। अब पांचवें प्रश्न पर आते हैं हम लोग। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? पशु पक्षी और पहाड़, प्रश्न को समझिए। कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? सानिध्य मतलब क्या होता है? सानिध्य मतलब होता है साथ, और ऐसा साथ नहीं, मतलब किसी बड़े आदमी का साथ, किसी बड़े व्यक्ति का साथ, जिसके साथ में हम सुरक्षित रह सके, उसको सानिध्य कहते हैं। सिर्फ सामान्य साथ को सानिध्य नहीं कहते हैं। सानिध्य मतलब होता है किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति का साथ या उसकी छत्र छाया, उसको कहते हैं सानिध्य, है ना। जैसे हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो कह सकते हैं हम कि हमें माता पिता का सानिध्य प्राप्त है, या मैं अपने माता पिता के सानिध्य में रहता हूं, है ना। तो प्रश्न ये है, प्रश्न को हमेशा समझना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों चाहता है, मतलब श्री कृष्ण के साथ क्यों रहना चाहता है? तो इसका उत्तर तो वही है, कृष्ण से अत्यंत प्रेम। तो आप लिखेंगे, देखिए मैं बता रहा हूं, इसको इसी तरह से लिखेंगे। हमारे विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। कवि अपने आराध्य देव श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि वह अपने आराध्य श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करता है। वह अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करता है। वह चाहता है कि वह हमेशा अपने आराध्य श्री कृष्ण की देख रेख में रहे। कवि को ऐसा लगता है कि मैं अगर पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं, अगर पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर मेरा बसेरा हो, और अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं। तो इस तरह से वो हर जन्म में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के ही पास रहना चाहता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण बहुत अधिक है कवि के भीतर, इसलिए वो हर स्थिति में श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई चीजों के साथ रहना चाहता है। ठीक है बच्चों, अगर आप इसमें कविता की एक दो पंक्तियां लिख दें तो बहुत ही आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया आपको बच्चों? ये जो प्रश्न उत्तर है वो बहुत छोटा छोटा है, आपको बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब जैसे छठवां प्रश्न देखिए, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथे सवैये, चौथा सवैया कौन सा है? आपको तो याद नहीं है, आप तो भूल गए होंगे, मैं बता रहा हूं। कानन हृदय अंगुरी रहिबे जबही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाल कोहू केतनो समझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई है, न जई है, न जई है। ये चौथा सवैया है। तो प्रश्न है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं, क्यों विवश पाती हैं और किस चीज के सामने विवश पाती हैं? तो याद करिए, गोपियां कहती हैं कि अगर श्री कृष्ण मोहनी तान में गाएंगे तो भी हम उसे नहीं सुनेंगे, अपने कान में उंगली डाल लेंगे। यदि श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो भी हम नहीं सुनेंगे, कान बंद कर लेंगे। वो गाते हैं, वो गोधन गीत गाते हैं तो गाते रहें, हम नहीं सुनेंगे। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर ऐ ब्रज के लोगों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि कृष्ण यदि हमारे सामने आ गए
और जब वो अपनी मोहनी तान में मुस्कुराने लगेंगे, तब हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और हम बेबस हैं कृष्ण की मुस्कान के सामने, है ना। तो इसका उत्तर कैसे बनेगा? प्रश्न एक बार और देखिए। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान उन पर जादू के समान असर करती है। श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वह बहुत मोहक है और गोपियां जैसे ही मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण को देखती हैं वो अपनी सुध बुध खो देती हैं। उनके ऊपर कृष्ण की मुस्कुराहट जादू सा असर करती है, इसलिए गोपियां बेबस हो जाती हैं। हालांकि गोपियां ये कहती हैं कि अगर कृष्ण बंसी बजाएंगे तो हम अपनी कान बंद कर लेंगे, अगर कृष्ण गाना गाएंगे, गोधन गीत गाएंगे अटारियों पर चढ़कर, तो गाते रहे, हम उसे नहीं सुनेंगे। ब्रज के लोगों, आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से मत मिलो, तो हम नहीं मिलेंगे, लेकिन कृष्ण यदि हमारे सामने आ गए और मुस्कुरा दिए तो उनकी मुस्कुराहट इतनी अचूक है, उस मुस्कुराहट में इतना असर है कि हम उस मुस्कुराहट से दूर नहीं हो सकते। इसलिए हम कृष्ण की मुस्कुराहट के सामने अपने आप को विवश पाते हैं। तो इसलिए गोपियां स्वयं को कृष्ण की मुस्कुराहट के सामने बेबस पाती हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसे पूरा पूरा उठा करके लिख दीजिए। आप इतना करिए कि आप इसे सुनिए, सोचिए, अपने शब्दों में आप कैसे लिखेंगे वैसा आप लिखिए। ठीक है। 7वां, भाव स्पष्ट कीजिए। क और ख, 2 पंक्तियां हैं बच्चों, ये जो प्रश्न है, इस तरह के जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में आते ही हैं। भाव स्पष्ट करिए, परीक्षा में आते ही हैं, मैं आपको बता देता हूं, इसलिए आप इसकी तैयारी रखिए। या तो अर्धवार्षिक में आ जाएगा या वार्षिक में आ जाएगा। आप सभी को तो पता ही है कि वार्षिक परीक्षा में पूरा 100% जो पाठ्यक्रम है 100% सिलेबस से वो आता है ना। तो ये जो 2 प्रश्न है, क और ख, भाव स्पष्ट कीजिए, इससे मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क है, कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। ये बहुत जबरदस्त पंक्ति है बच्चों। कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। देखिए, कोटिक मतलब होता है बच्चों करोड़ों, ठीक है। कलधौत, कलधौत मतलब होता है बच्चों सोना। तो कोटिक कलधौत के धाम माने करोड़ों सोने के महल। अब आप फिर से पंक्ति देखिए, कोटिक एक कलधौत के धाम, करोड़ों इन सोने के महलों को। आशय स्पष्ट कर रहा हूं कि इसका भाव क्या है। कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। करील मतलब होता है बच्चों कांटा, और कुंज मतलब होता है छोटा जंगल। ठीक है। तो देखिए, कोटिक करोड़ों, कलधौत मतलब सोने, धाम मतलब धाम को, करील के कांटों के, कुंजन मतलब जंगल, ऊपर वारों न्योछावर कर दो। अर्थ क्या निकला? कवि कहता है कि करोड़ों सोने के महलों को मैं ब्रज के कांटों भरे बगीचों के ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार हूं, त्याग देने के लिए तैयार हूं। तो क्या इसका भाव निकला? इसका भाव ये निकला, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं। कवि कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण जिन जंगलों में, जिन बागीचों में घूमे थे, गए थे, अगर उन कांटों भरे बगीचों में चलने का अवसर मिल जाए,
अगर मुझे यह अवसर मिल जाए कि कृष्ण जिन जंगलों में घूमे थे, अगर मुझे वो जंगल दे दिए जाएं, तो मैं उन जंगलों के बदले में करोड़ों सोने के महल यदि मुझे मिल रहे हैं तो उस महल को मैं छोड़ दूंगा। मुझे करोड़ों सोने के महल नहीं चाहिए। मैं इन महलों की तुलना में कांटों भरे बगीचों को, ब्रज के, हर जगह के कांटे भरे बगीचे नहीं, ब्रज के। क्यों ब्रज के? क्योंकि ब्रज श्री कृष्ण का क्षेत्र है। ब्रज में ही श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी, इसलिए वो ब्रज के कांटों भरे बगीचे कवि के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। तो कवि कहता है कि अगर मुझे ब्रज के कांटों भरे बगीचे मिल जाएं तो मैं उन बगीचों के बदले में करोड़ों सोने के महलों को, कोटिक एक कलधौत के धाम, करोड़ों सोने के महलों को इन कांटों भरे जंगलों पर न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। और इन पंक्तियों से कवि का अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण दिखाई देता है। ख, माई रिवा मुख की, अच्छा, ख को पढ़ने से पहले मैं एक बार और बता दूं। कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। क क क क क से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनकी आवृत्तियां बहुत दिखाई दे रही हैं बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क से एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द जब दो या दो से अधिक बार आते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सुंदरता भी हमें दिखाई देती है। तो ये उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। ख, माई रिवा मुख की मुस्कान। माई रिवा मुख की मुस्कान, म यहां पर भी देखिए आपको अलंकार के दर्शन हो रहे हैं। माने कौन से अलंकार? अनुप्रास अलंकार। माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारी न जई है, न जई है, न जई है। क्या अर्थ निकला इसका? गोपियां अपनी मां से कह रही हैं कि ऐ मां, श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत जादुई है। श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वह हम पर जादू सा असर करती है। हम श्री कृष्ण से मिलना छोड़ देंगे। श्री कृष्ण अगर बांसुरी बजाते हैं तो बजाते रहे, हम कानों में अंगुली डाल लेंगे, उसे नहीं सुनेंगे। कृष्ण अगर गोधन गीत गाते हैं तो गाते रहे, हम उसे नहीं सुनेंगे। लेकिन हे ब्रज के लोगों, ऐ मां, कल तुम कितना भी समझाओगी, अगर कृष्ण हमारे सामने आ जाएंगे और मुस्कुराने लगेंगे तो फिर हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए इस पंक्ति में कवि गोपियां अपनी मां से कहती हैं कि ऐ मां, श्री कृष्ण की मुस्कान हम पर जादू सा असर कर रही है, इसलिए वह मुंह की मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाती। और कल यदि श्री कृष्ण हमारे सामने आकर अपनी मोहनी मुस्कान में मुस्कुराने लगेंगे तो हम उसे नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। तो इन पंक्तियों में गोपियों का श्री कृष्ण की मुस्कुराहट के सामने बेबस हो जाने का दृश्य दिखाई पड़ता है। इन पंक्तियों में यह दिखता है कि गोपियां श्री कृष्ण की मोहनी और अचूक मुस्कान और जादुई असर वाली मुस्कान के सामने बेबस हैं। यही इस पंक्ति का भाव है। अब इसे आप सुन लिए हैं तो अपनी तरह से आप अपनी पंक्तियों में आपकी जो भाषा है, जिसको आप ऑन वर्ड्स कहते हैं, उसमें लिखेंगे। कालिंदी कूल, आठवां प्रश्न देखिए, बहुत ही सरल है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? अब आप बताइए। चलिए, वीडियो देख रहे हैं आप लोग ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द, दो या दो से अधिक शब्द अगर एक साथ आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, तो वहां पर एक अलंकार होता है। मैंने अब भी आपको बताया इससे ठीक पहले।
चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा अलंकार है यहाँ पे। लिखिए लिखिए, मैं देख रहा हूं। लिखिए नीचे कौन सा अलंकार है, जल्दी जल्दी लिखिए। भूल गए? देखिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं। आज जो बच्चे अगर इस अलंकार का नाम बता दिए ना, मैं कल के अपने वीडियो में उनका नाम लूंगा कि इन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। इसलिए सही उत्तर दीजिए। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? चलिए मैं बता देता हूं। तो अभी मैं बता रहा हूं, इससे पहले काफी समय आपको दे दिया मैं। इससे पहले जो बच्चे सही बताए होंगे कल के वीडियो में उनका नाम मैं आपके सामने बताऊंगा। इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर से समझ लीजिए, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले दो या दो से अधिक शब्द अगर एक साथ एक के बाद एक आते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, वो पंक्ति याद करिए। जो 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 खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, कदम्ब मतलब एक कदम्ब का वृक्ष, डारन मतलब डंगाल। कवि कहते हैं कि यदि मुझे हे प्रभु अगर आप मुझे पक्षी बनाते हैं तो यमुना के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है जिस पर श्री कृष्ण बैठ के बांसुरी बजाते थे, उसी डंगाल पर मैं अपना बसेरा करूं। ठीक है बच्चों, मैं देख रहा हूं कौन कौन उत्तर, अब तो बहुत सारे लोग मेरा सुन लिए हैं इसलिए उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य क्या होता है, इस पर पहले हम बात कर लें तो फिर हम काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कर लेंगे। कविता की सुंदरता दो तरह से समझ में आती है। या तो उस कविता का अर्थ बहुत सुंदर हो, या फिर उस कविता में शब्द बहुत अच्छे हो। भाई दो ही तरह से अच्छा लगेगा ना। या तो सुनने में शब्द बहुत अच्छा लगे, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, बहुत अच्छा लगा, है ना। फिर कोटिक एक अलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों, सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो या तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगे, या तो फिर उसका अर्थ बहुत अच्छा निकले। दो ही तरीका होता है काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने का। तो ये जो पंक्ति है उसमें आपको क्या दिखता है, कौन सी सुंदरता नजर आती है? देखिए मैं पढ़ रहा हूं। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। क्या सौंदर्य है इस कविता में? याद करिए, मैं पिछली बार जब रसखान के सवैये भाग 1 में बोर्ड पे लिख करके आपको यहाँ पे बताया था, अधरान धरी अधरा न धरोंगी में क्या विशेषता है, बताया था कि नहीं बताया था आपको? बिल्कुल वही काव्य सौंदर्य देखिए यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए आपको एक बार फिर बता देता हूं। पहली बात आप लिखेंगे कि यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति कविता के सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत उत्तम पंक्ति है। इस पंक्ति में हमें दो अलंकारों के दर्शन हो रहे हैं। दो अलंकार कौन कौन से हैं? या मुरली मुरली धर की, इसमें म की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। तथा इसी पंक्ति में हमें अधरान धरी अधरा न धरोंगी में यमक अलंकार का भी दर्शन हो रहा है, क्योंकि एक अधरान का अर्थ है होठों पर और दूसरे अधरान का अर्थ है होठों पर नहीं। तो वह अलंकार, यमक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द दो बार आते हैं, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर अधरान शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक अधरान का अर्थ है होठों पर और दूसरे अधरान का अर्थ है अधरा न, यानी होठों पर नहीं। इसलिए यहाँ पर हमें यमक अलंकार का दर्शन होता है। तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से एक ही छोटी सी पंक्ति में दो दो अलंकारों के दर्शन कराना बहुत बड़ी विशेषता है। यह रसखान जैसे महाकवि के ही वश की बात है कि वो एक ही पंक्ति में दो दो अलंकारों के दर्शन दिख करा दें। तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह पंक्ति बड़ी ही सुंदर है।
तो ये तो बात हो गई कि कविता को पढ़ने में समझने में बड़ा अच्छा लग रहा है। इस कविता का अर्थ भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। गोपियां कहती हैं कि मुरलीधर की यह जो मुरली है जो उन्होंने अपने होठों पर सजा रखी है, उस मुरली को हम नहीं अपनाएंगे। यहाँ पर गोपियां मुरली से चिढ़ी हुई दिखाई देती हैं, इसलिए मुरली को अपनाना नहीं चाहती। तो इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है और कविता का जो शिल्प है, कविता का जो बुनावट है वह भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह पंक्ति बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या क्या बताए इसमें कि दो अलंकार दिख रहे हैं और इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। तो इसे मैंने आपके सामने बिल्कुल व्याख्या करके बता दिया। अब आप इसे अपने शब्दों में सुंदर ढंग से लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इस तरह से प्रश्न और अभ्यास का जो 9वां प्रश्न है वहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब 2 प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति के। उन दोनों प्रश्नों पर हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि रचना और अभिव्यक्ति के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, प्रस्तुत सवैये में, ये जो सवैया दी गई हैं, जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ब्रजभूमि के प्रति कवि अपनी आस्था व्यक्त करता है, उसे ब्रजभूमि से बहुत लगाव है, क्योंकि वो ब्रजभूमि को अपने आराध्य कृष्ण की भूमि मान रहा है। वो उस क्षेत्र से, ब्रजभूमि के जो क्षेत्र है उसे वो बहुत प्यार करता है। इसी तरह से आप जहां रह रहे हैं, जहां पैदा हुए हैं, जो आपका क्षेत्र है, जहां आप पढ़ लिख रहे हैं, वहां की उस क्षेत्र से आपको कैसा लगाव है। आपको आप मान लीजिए अंबिकापुर में रह रहे हैं, होली क्रॉस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको अंबिकापुर शहर से और अपने स्कूल से लगाव है कि नहीं है? सही सही बताइएगा, लगाव है ना? अंबिकापुर में आप जन्म लिए हैं तो अंबिकापुर आपकी मातृभूमि है ना? मातृभूमि कहते हैं जहां पर हम जन्म लेते हैं। जन्मभूमि, मातृभूमि। जन्मभूमि मतलब जहां जन्म लिया, मातृभूमि मतलब माता के समान भूमि। तो आपकी दोनों तो अंबिकापुर ही है। तो अंबिकापुर के प्रति आपका स्नेह कैसा है, इसे आप लिखिए। तो मैं तो समझता हूं बच्चों कि आप इसे मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी भावना लिखनी है कि आप अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करते हैं, उसे लिखिए। अगर मुझे लिखना होता तो मैं लिखता कि मेरा शहर अंबिकापुर बहुत ही सुंदर और प्यारा शहर है। मेरा शहर अंबिकापुर सरगुजा जिले में है। यह सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह छत्तीसगढ़ राज्य पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे उत्तर में राज्य के मुकुट के समान हमारा सरगुजा जिला और अंबिकापुर शहर है। इस शहर से मुझे बहुत प्रेम है। यह शहर स्वच्छता के क्षेत्र में इतना अच्छा और सुंदर शहर है कि यह हमारे देश के सुंदरतम और स्वच्छतम शहरों में गिना जाता है। इसलिए मुझे अपने शहर पर नाज है, फख्र है। मुझे अपने शहर पर गर्व महसूस होता है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वह स्कूल भी मुझे दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल लगता है। वहाँ मेरे दोस्त हैं, मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अंबिकापुर की यदि कोई बुराई करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और यहीं रहता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे और उसे लिखेंगे। तो आप क्या सोचते हैं ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना, तो उसे आप लिखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अब आइए अंतिम प्रश्न है। रसखान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए, साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ कीजिए। मतलब कहा जा रहा है कि आप अपने टीचर के साथ, आप अपने शिक्षक के साथ रसखान के इन सवैयों को आदर्श रूप से पढ़िए, इसका आदर्श वाचन करिए।
है ना, कैसे मतलब इसके पढ़ने का स्टाइल क्या है। तो आप देखे होंगे बच्चों, मैंने तो आपको कविता कैसे इसे गाया जाता है इसे मैंने गा के आपको सुना दिया। आप जो पिछली कड़ी आप देखे हैं भाग 2, उसमें आप देखिए सबसे अंत में मैंने आपको कविता स्क्रीन पे दिखाया है और नीचे मैं गा रहा हूं, है ना। तो यही इसका आदर्श वाचन है, यही इसके ये छंद है। इसको पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। तो मैं तो आपको पढ़ के सुनाया ही हूं। तो यदि आप और इसको जानना चाहें, इस तरह की कविताओं को जानना चाहें, तो आप मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने इसे गाया है, गा करके आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो उसे 2-3 बार सुनिए। अगर आप गा नहीं पा रहे हैं तो जो मैं पढ़ के सुनाया हूं उसको सुनिए, वही उसका आदर्श वाचन है। तो इतना ही आपको करना है बच्चों, और इस तरह से आपका यह पाठ यहीं पर संपन्न हुआ, है ना। सूरदास के और भी जैसे रसखान है, वैसे सूरदास भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण के बारे में लिखते हैं। तो आप एक काम करिए कि सूरदास की भी कविताएं खोजिए और पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि दो कवि एक ही विषय पर कैसे लिखते हैं। एक बार रसखान देखिए कैसे लिखे हैं कृष्ण पर, और सूरदास कैसे लिखे हैं। हो सके तो मीराबाई को भी पढ़िए, मीराबाई की भी कविताएं कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। तो आपको दिखेगा कि विषय एक ही है, कवि 3 है और तीनों अलग अलग ढंग से लिखते हैं। तो ये पाठ यहीं संपन्न हो गया बच्चों। अब अगला जो पाठ हम पढ़ेंगे, कृतिका से पढ़ेंगे। कृतिका आपके पास है ना किताब? तो अगली कक्षा में हम कृतिका पढ़ेंगे। कृतिका का जो पहला पाठ है, इस जल प्रलय में, वो आपके कोर्स में नहीं है। ऊपर में कट लगा दीजिएगा, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो कृतिका का जो दूसरा पाठ है वो वहां से कृतिका शुरू है। तो अगला जब हम क्लास लगाएंगे तो कृतिका पढ़ेंगे, और आप पूरी तैयारी से किताब लेकर के बैठिएगा, कागज कलम लेकर के बैठिएगा, और फिर मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा। अभी अगर आपको कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मुझे बताइए अगर कुछ पूछना हो तो। अगली बात, कॉपी बनाइए, बिल्कुल पाठ 1 से लेके और अब तक। मैं जब रसखान पढ़ा दिया हूं, अब मैं आपसे 2-3 दिनों के भीतर कॉपी मंगाऊंगा और कॉपी पर नंबर भी दूंगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं ना कि जब नोट्स बना के आप सिग्नेचर ले लेते हैं तो फिर आपको नंबर मिलता है। कॉपी पे बहुत नंबर है, इसलिए आप कॉपी बनाइए और अपनी कॉपी को एकदम सुंदर ढंग से रखिए, और मैं किसी दिन आपसे लाइव होकर के और आपकी कॉपी देख लूंगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो मैं किसी दिन प्रयास करूंगा, कुछ पिछले साल के जो पुराने बच्चे हैं उनकी कॉपी लेकर के और उसका फोटो लेकर के आपको भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप स्वयं से लिखने की कोशिश करिए। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप इतने देर तक मेरे साथ रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।